छोड़ें, हमें तो ये चाहिए, हमारी जो मीडिया को चाहिए कि जो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है जी जी उसको नलीफाई करें। सही। बल्कि ये दो हाथ आगे निकलकर ये उनके साथ मिल जाते हैं। जहां तक इंटेलिजेंस एजेंसियों का रोल है, देखें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कौमी मुफाद के खिलाफ कुछ लोग करते हैं, सही। और वो जब वो करते हैं तो इस तरह से उनको फिर लोगों को पकड़ना पड़ता है, और पकड़ने के बाद उनके लिंक तलाश करने पड़ते हैं कि इनको किसने किस मकसद के लिए भेजा है। तो ये जो है ना, ये शोर होगा कि जी वो इंटेलिजेंस के लोग जो हैं उनको उठा के ले जाते हैं। उठाया तो आज भी जा रहा है, क्या पुलिस नहीं उठाती, क्या आईबी नहीं उठाती, क्या एफआईए वाले नहीं उठाते, सारे उठाते हैं। लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो है वो जरूर होती है उनकी, ऐसी कोई बात नहीं है, उनको डिक्लेयर भी किया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो प्रोपेगेंडा है ये बिल्कुल नाजायज़ है, और हमें इसका अच्छी तरह से तोड़ करना चाहिए। हमें अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर हम अपने ही आईएसआई एजेंसी को सुबह शाम कोसते रहेंगे, आर्मी के खिलाफ बातें करते रहेंगे, तो आप इसका मतलब है कि आप अपने फोर्सेस का मोरल डाउन कर रहे हैं, उनको वीक कर रहे हैं। जब किसी मुल्क की फोर्सेस जो है वीक होती हैं तो ऑटोमेटिकली इसका इफेक्ट जो है मुल्क के ऊपर पड़ता है, मुल्क भी वीक हो जाता है। कर साहब गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियां जहां अपने मुल्क के दिफा के लिए काम कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इजरायली मोसाद, इंडियन रा, अमरीकी CIA, बरतानवी MI6 पाकिस्तान को डिसेबल करने के लिए, पाकिस्तान में अनरेस्ट पैदा करने के लिए, पाकिस्तान में मुदाखलत करने के लिए, पाकिस्तान के जो मुट्ठी भर दुश्मन पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उन लोगों को सपोर्ट करती है, जिससे पाकिस्तान जो है कमजोर करने के लिए पाकिस्तान के साथ। और दूसरी तरफ ये सारी जितनी भी इस वक्त एक खेल खेला जा रहा है पाकिस्तान के साथ, वो पाकिस्तान में मौजूद कुदरती जो ज़खायर हैं, हमें मादनियात मिले हैं, दूसरे जो ज़खायर हैं, तवानाई के जो ज़खायर हैं, उनके हसूल की कोशिशें हैं। इन कोशिशों में कब तक ये लोग जो है पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के जो कौमी इदारे हैं, ये इनकी हिफाजत करते रहेंगे जब तक पाकिस्तानी कौम इनके साथ रहेगी। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं कर्नल मुख्तार अहमद भट्ट साहब से और मेजर गुलाम मुस्तफा साहब और बैरिस्टर गजाला साहब से ये ज़रूर पूछूंगा कि क्या पाकिस्तान इस सारे चंगल से, इस सारी जंग से किस तरह नबरदमा होगा पाकिस्तानी कौम। पाकिस्तान से माफ़ी मांगने की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान से माफ़ी मांग लेगा क्योंकि पूरी पाकिस्तानी कौम ने मुत्तहिद होकर अमेरिका की इस जारियत का जिस तरह मुकाबला किया है, पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने जिस तरह स्टैंड लिया है, अब नेटो की सप्लाई बंद कर दी, उसके बाद अब सूरत हाल ये हो गई है कि अमेरिका पाकिस्तान से माफ़ी मांगने पर गौर करने लग गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका अपनी नेटो की जो सप्लाई है उसकी बहाली के लिए पाकिस्तान से माफ़ी मांगेगा। इसके अलावा दूसरी तरफ अमेरिका तालिबान से मुज़ाकरात कर रहा है अमन के लिए, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिकी थिंक टैंक्स जो हैं वो ये अमेरिकी हुकूमत को मशवरा दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान में जो तालिबान छुपे हुए हैं उनको CIA के जरिए ऑपरेशन करके चुन चुन कर मार दें। क्या अमेरिका की ये दोगली पॉलिसी नहीं होगी कि वो एक तरफ तो तालिबान से मुज़ाकरात के लिए कोशिश है, दूसरी तरफ वो पाकिस्तान में इस तरह की कोई स्ट्राइक करके, सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान में इस तरह के कोई खुफिया ऑपरेशन करके तालिबान के साथ पाकिस्तान और अपनी दुश्मनी को ज्यादा बढ़ाएगा। मैं मेजर साहब एक चीज पूछना चाहूंगा, हम देखते हैं कि जो बलोचिस्तान में जितनी भी शोरिश हो रही है, जो भी कुछ भी हो रहा है, उसमें अमरीकी असला इस्तेमाल हो रहा है, इंडियन असला इस्तेमाल हो रहा है, उसमें इसराइली असला इस्तेमाल हो रहा है। क्या वजह है कि बलोचिस्तान को इस तरह एक बर्निंग पॉइंट क्यों बना दिया गया है कि बलोचिस्तान में अमेरिका, बरतानिया, ये सारे ममालिक के असले यूज हो रहे हैं, इनकी जो सारी की सारी स्ट्रेटेजी यूज हो रही है। यरूशलेम में BLA जो एक दहशतगर्द तंजीम है उसका हेडक्वार्टर यरूशलेम में मौजूद है, इसके पीछे क्या सर्कमस्टांसेस हैं सारे? सर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। जी जी। पहले मैं बात करता हूँ इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी जो हो रही है। अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी हो रही है। FBI वाले आए दिन वहां पे इंसानों को उठा के ले जाते हैं, ठीक है, उनका पता नहीं चलता, उनको गायब कर देते हैं। वहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा हो रही है, वो भी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी है। ठीक है जी। फिर पाकिस्तान में आते हैं, वो ISI के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ISI दुनिया की वाहिद एजेंसी है जिसने के रूस के खिलाफ, सोवियत यूनियन के खिलाफ KGB को मात दिया, जी उसको हराया। इसने अभी मोसाद को मात दिया, CIA को मात दी, इसने राव को मात दी, इवन MI6। ठीक है, इट इज द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड गिवन इन द गिवन रिसोर्सेस। ठीक है, अभी कुतुल्लाह शाह साहब की किताब में उन्होंने एक जिक्र किया थोड़ा सा, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान को उस वक्त तक नहीं खत्म किया जा सकेगा जब तक कि पाकिस्तान की अवाम को
इनकी फौज के खिलाफ ना किया जाए। तो ये सब साजिशें जो कैरी लूगर बिल में $50 मिलियन जो रख दिए गए हैं, स्कैंडल टाइप की जिस तरह भी साजिशें जी। पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन से अफगानिस्तान की जंग में अपना 71 का बदला लिया है। ठीक, उन्होंने वहां पे किरदार अदा किया इंडिया के साथ मिलकर हमें तोड़ने में, पाकिस्तान ने यहाँ पे किरदार अदा किया सोवियत यूनियन को तोड़ने में। सही, आज सोवियत यूनियन नजर नहीं आ रही। सही, ठीक है जी। तो पाकिस्तान की ये हिस्ट्री है और इस हिस्ट्री को हमें चाहिए कि हम इसको लिफ्ट करें। ठीक है। पाकिस्तान ने अमेरिका को सोमालिया में रिलीफ दी जी। उन्होंने एक पिक्चर बना दी ब्लैक हॉक डाउन, और उसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं, उन्होंने अपनी वो हारी चीज को उन्होंने एक हीरो बना के प्रोजेक्ट कर दिया। ये उनका मीडिया कर रहा है। हमारा मीडिया जो है वो उनकी बातों को उठा के यूं का तू आगे अवाम में पेश करने को करता, बल्कि 4 चीजें पास से भी लगा अपने पास से लगाते हैं। ठीक है। ये एक मीडिया पे जिम्मेदारी आयद होती है। अब बात आ रही है बलूचिस्तान के ऊपर। सर, बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर है। ठीक है। ठीक है। पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और दिन ब दिन उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। सही। अमेरिका ने आज दिन तक पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया इन इट्स न्यूक्लियर कैपेसिटी। सही। ठीक है। उसकी वजह बेसिकली है कि इजराइल ने तस्लीम नहीं किया, हमने इजराइल को तस्लीम नहीं किया, और इजराइल को तस्लीम करने की एक दफा लॉबी उठी भी थी। अगर वो तस्लीम किए बगैर वो सारे यहूदी उनके यहाँ घुसे हुए पाकिस्तान के अंदर तस्लीम कर लिया तो आपका तो सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है जी। आपने ये जंग लड़नी है, खुद अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपनी अवाम को एतमाद में लेना है। फौज अवाम के सर पे लड़ती है, खुद नहीं लड़ सकती। सही। ठीक है। और हुकूमत को, पॉलिटिकल गवर्नमेंट को और डिफेंस फोर्सेस को इनको सेम पेज पे आना पड़ेगा। सही। ठीक है। अभी जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। सही। योर आर्मी इज वन ऑफ द बेस्ट फाइटिंग सोल्जर्स दैट यू हैव, योर इंटेलिजेंस एजेंसीज आर वन ऑफ द बेस्ट दैट यू हैव, यू गॉट टू रिस्पेक्ट देम। ठीक। अगर हम खुद उनकी तौहीन करेंगे तो फिर बाकी लोग भी करेंगे। बलूचिस्तान को वो आपसे अलग करने की साजिश में है। उसमें इंडिया का भी रोल है, उसमें इजराइल का भी रोल है, उसमें इंग्लैंड का भी रोल है। इंग्लैंड को मत भूलिए। सही। असल में जितनी भी ये शरारतें हो रही हैं उसके जो ब्रेन है, बानी जो है वो उसका जो ब्रेन है वो ब्रिटेन है। ठीक है। ठीक है। लॉर्ड क्रोनो ने कहा था जी कि अपनी किताब में 1908 कि बरतानिया हर अपनी कॉलोनी को सियासी आज़ादी देने के लिए तैयार है जिस वक्त वो उनके तौर तरीके, तर्ज हुकूमत, तालीम वगैरह उनके कल्चर पे आ जाएंगे, लेकिन किसी कीमत में भी वो किसी मुसलमान मुल्क को सियासी आज़ादी नहीं देंगे। तो ये उस चीज़ को आप इस तनाज़ुर में लेके आए। ये जो बातें उन्होंने की, हम हमारी पहली बात तो हमारा इतना पढ़ाई नहीं होती, हम उनकी हिस्ट्री को नहीं पढ़ते, उनके तजिए में नहीं जाते और हम सती तौर पे बातें करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। ये बरतानिया का एक है और उस पर वो कारबंद है। हमने बदकिस्मती हमारी ये है मुसलमानों की कि जो हमें मारने के चक्कर में लगे हैं उन्हीं से मदद भी मांगते हैं। मैं ज़ाला साहब एक चीज पूछना चाहूंगा कि एक तरफ हमारे यहाँ मिसिंग पर्सन का बड़ा इशू बढ़ा चढ़ा के आजकल मीडिया भी दिखा रहा है, मीडिया में भी आ रहा है। उसमें मिसिंग पर्सन की आड़ में पाकिस्तान की फौज पर, पाकिस्तान की एजेंसियों पर, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर बड़े इल्जाम लगाए जाते हैं, उनकी जो है किरदार कशी की जा रही। आप इसको समझते हैं कि पाकिस्तान के मीडिया को क्या किरदार अदा करना चाहिए इस सारे सूरत में? तारिक, सबसे पहले तो अभी जो मुस्तफा साहब भी बात कर रहे थे, आप भी बात कर रहे थे ISI की, पाकिस्तानी एजेंसीज की, बलूचिस्तान की, मिसिंग पीपल्स की, इन सब की। आप मुझे एक बात बताइए कि पाकिस्तानी फौज या एजेंसीज अगर इस हद तक बुरी होती, जालिम होती, तो इस वक्त यूनो पीस मिशन में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी फौज है पूरी दुनिया में, तकरीबन 11,000 के करीब है। ठीक है। और इंटरनेशनली वो लोग आई थिंक 400 के करीब तो लोग शहीद भी हुए मुख्तलिफ जगह पे अमन कायम करते हुए। तो अगर ये इतनी बुरी है तो फिर ये पूरी दुनिया में अमन कैसे कायम कर रही है और आप उसको वहाँ कैसे सब जगह पे लेके जा रहे हो टॉप रैंकिंग में, और दूसरी तरफ आप बलूचिस्तान में उनको इल्जाम दे रहे हो कि यहाँ पे जो है वो जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। तो अब अगर वो अपने सूबे में, अपने मुल्क में होने वाली जितनी साजिशें हैं उनको बेनकाब ना करें, अगर जो क्रिमिनल्स हैं उनको अरेस्ट ना करें, अगर मुल्क का दिफा ना करें, तो फिर वो क्या करेंगे? अगर पूरी दुनिया में अमन काम कर सकते हैं तो अपने मुल्क में क्यों नहीं कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन वो जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं और डिफरेंट एजेंसीज हैं जिसमें कि अभी जिस तरह से नाम लिया गया कि अमेरिकन भी है, इंडियन भी है, यहूदी भी है, सब है, रशियंस भी हैं, पूरी दुनिया के एजेंसीज जो हैं वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। अब उन सब ने सबको ग्रुप्स में तकसीम कर दिया है उनके मफाद के मुताबिक। अब आप देखिए कि अभी रिसेंटली जो एक बलूचिस्तान की मशहूर पार्टी, उन्होंने अमेरिका में अपना ऑफिस कायम किया है और डॉक्टर ताराचंद को उसका प्रेसिडेंट वहाँ पे उन्होंने बनाया है।
तो ये सब क्या है? इट्स मीन्स के इन्फ्लुएंस है उनका यहाँ पे और वो ये सब कुछ करवा रहे हैं। अब ये सब कुछ हो रहा तो हम डिफेंस करेंगे, जब डिफेंस करेंगे तो फिर उनको बुरा लगेगा। सही। बकना साहब, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि क्या पाकिस्तानी मीडिया जो है इस तरह की परसेप्शन को नेगेटिव क्यों बना रहा है? दूसरा कि पाकिस्तान में जिस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं, पाकिस्तान में जिस तरह लोगों को मिसिंग पीपल्स के हवाले से, जिस तरह की अमेरिका और दीगर एनजीओ जो हैं अमेरिका के साथ वेस्टर्न मीडिया जिस तरह उसको हाईलाइट कर रहा है, कि पाकिस्तानी मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस तरह के लोग जो दहशतगर्द हैं उनको दहशतगर्दी गर्दाने, उनको बेगुनाह और मासूम करार ना दे। मैं थोड़ा सा पहले जरा बलूचिस्तान से बात करना चाहूँगा। जी जी श्योर। और उसके बाद फिर बिजी क्वेश्चंस पे आऊँगा। देखिए, बलूचिस्तान जो है ना, ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है और आपको याद होना चाहिए कि बलूचिस्तान लार्जेस्ट एरिया है पाकिस्तान का, ठीक, बेशक, और पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे छोटा। जी। जितनी भी हुकूमतें आई हैं जी, चाहे वो मिलिट्री गवर्नमेंट्स थी या वो सिविल गवर्नमेंट्स थी, फेडरल गवर्नमेंट, मेरा मसला है, जी जी, वो रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में होता था और वो रिमोट कंट्रोल से बलूचिस्तान को कंट्रोल करते थे। ठीक है। देखें, इतना आसान भी इशू नहीं है। डेवलपमेंट जितनी भी हुई है वो सारी फौज के टाइम में हुई है। सही। मैंने एक ऐसी प्रोग्राम में बात हो रही थी बलूचिस्तान के हवाले से, तो मैंने उनसे, जो आए हुए थे सरदार साहब, उनसे मैंने ये सवाल किया कि जी आज तक बलूचिस्तान के जितने वजीर आला रहे हैं जी, वो सारे बलोची थे जी, बलूचिस्तान के। सही। कोई इधर का नहीं था, पंजाब का नहीं था, सिंध का नहीं था, वहां का नहीं था। उन्होंने अपने दौर में बलूचिस्तान को क्या दिया? बलूचिस्तान को क्या दिया? कितने स्कूल खोले, कितनी यूनिवर्सिटियां खोली, क्या क्या उन्होंने डेवलपमेंट की जी। तो नतीजा ये निकला कि जितनी डेवलपमेंट हुई है वो फौज के टाइम हुई है। देखिए, उनको एहसास से महरूमी है, इसलिए कि उनको जो प्रॉपर शेयर नहीं मिल रहा। आप अंदाजा करें कि देखें, जो उनकी सही बात है उसको हमें तस्लीम करना चाहिए। मैं आपकी बात से देखिए, सुई गैस वहां से निकली, 20 साल के बाद उनको वहां दी गई। सर, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं।